ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप डायमंड नहीं बन सकते। अशोक झा काफी सीनियर लीडर हैं। अशोक जी बोल रहे थे कि सर बहुत बड़े टारगेट्स हैं टीम के, कैसे पूरे हों। मैंने कहा कि मीटिंग में बताऊंगा। तो अशोक जी वो टॉपिक आ रहा है अभी। उत्सुक है जानने के लिए? बिल्ड पीपल। बिल्ड पीपल का मतलब क्या हुआ? लोगों का निर्माण करना है। लोगों का निर्माण कैसे करना है, उस टॉपिक पे हम लोग आ रहे हैं। डुप्लीकेशन, हाउ टू बिल्ड पीपल और लीडर्स। टीम बनाने से बात नहीं बनेगी। टीम में से कुछ लोगों को अपने जैसा लीडर बनाना पड़ेगा, उनको बिल्ड करना पड़ेगा। हमारे जो कोर्स 8 कोर्स स्टेप हैं, 8 कोर्स स्टेप में एक स्टेप है लर्न, टीच, डुप्लीकेट। मैंने इसमें एक शब्द और ऐड किया है, डू। ये कहता है कि आपने सबसे पहले चीजों को सीखना है। लर्न, डू, फिर उसको खुद करना है। जो सीखा है उसको खुद करना है। और जब आप खुद करने लग जाएंगे, उसके बाद में आपने टीच, उसको अपनी टीम को सिखाना है। और इस तरीके से सिखाना है कि वो भी आगे सिखाने लग जाएं, आपको डुप्लीकेट करने लग जाएं। डुप्लीकेशन को मैं डायरेक्ट सेलिंग की आत्मा मानता हूं। जैसे मनुष्य के शरीर में आत्मा का इंपॉर्टेंट स्थान है ना सबसे ज्यादा, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट डुप्लीकेशन का है। डुप्लीकेशन के बिना आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। चलिए मैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेता हूं। वाई डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन क्यों जरूरी है? डुप्लीकेशन का मतलब समझ गए आप? डुप्लीकेशन का मतलब हो गया कि जैसे आप हैं, एज इट इज, आपकी तरह काम करने वाले, आपकी तरह सोच वाले लोगों को अपनी टीम में तैयार करना। हूबहू, बिल्कुल वैसा ही वर्किंग स्टाइल, वैसे ही बातचीत, वैसा ही विजन, वैसा ही एटीट्यूड, सब कुछ वैसा का वैसा, वैसे लोग टीम में तैयार करना, उसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन क्यों जरूरी है? डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट फॉर सुपर हीरोज। डायरेक्ट सेलिंग सुपर हीरो के लिए नहीं बना है। सुपर हीरो कौन होता है? जो सारे काम खुद ही करता है। हेलो, सुपर हीरो के लिए नहीं है डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि अगर आप सुपर हीरो बनेंगे, सुपर हीरो बनके आपका जो परफॉर्मेंस चार्ट है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आपके जो एफर्ट्स हैं, पर्सनल एफर्ट्स, वो ऐसे बढ़ेंगे। और एक दिन काम करते करते जब आप थक जाएंगे, हार जाएंगे, फिर आपका जो एफर्ट्स है वो धीरे धीरे कम आने लग जाएंगे। क्योंकि आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस की एक लिमिट है। तो इसलिए ये जो रिजल्ट्स हैं ये बढ़ते रहें, उसके लिए जरूरी ये है कि हम डुप्लीकेशन पे काम करें। इट डजंट मैटर हाउ मच ऑफ ए ग्रेट लीडर यू आर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने बड़े लीडर हैं। सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी लीडर्स यू क्रिएटेड। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आपने अपनी टीम में कितने लोगों को क्रिएट किया है, कितने लोगों को डेवलप किया है। रिमेंबर, लीडर्स विल सस्टेन योर बिजनेस, नॉट फॉलोअर्स। याद रखिए, आपके बिजनेस को लीडर्स ही बढ़ाने वाले हैं, फॉलोअर नहीं बढ़ाएंगे। दो शब्द आपको सुनने को मिलते होंगे, लीडर्स और फॉलोअर्स। उनको कैसे आप पहचानें? आपकी टीम में दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे फॉलोअर हैं। आप जो भी कहते हैं, आपकी हर बात को मान लेते हैं। हेलो,
ऐसे लोग कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे लगते हैं, आप उनको ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा मीटिंग देते हैं। लेकिन एक आध व्यक्ति आपको ऐसा मिलता है आपकी टीम में जो आपकी बात को फॉलो नहीं करता है, हेलो, बल्कि उल्टा चलता है। कैसे चलता है? उल्टा चलता है। एक बड़ा अच्छा जोक है, एक बार पति पत्नी थे और उनका आपस में झगड़ा रहता था, और झगड़े में जो पति था वो गुस्से से घर से बाहर चला गया, और शाम तक जब नहीं आया, इधर उधर देखा, मालूम चला कहीं कुछ पता नहीं लगा। तो किसी ने कहा कि वो नहर की तरफ गए थे। तो वो महिला अपने 2 बेटों के साथ में, बेटे भी उसके जवान हो गए थे, तो उनको लेके नहर की तरफ गई। और नहर की तरफ जब गई तो वहां पे उन्होंने देखा कि नहर के किनारे चप्पल निकली हुई हैं, और उन्होंने कहा कि चप्पल तो तुम्हारे पापा की हैं। तो उनको लगा कि कहीं नहर में कूद वूद तो नहीं गए गुस्से में। तो लड़के भी नहर में कूदे उनको ढूंढने के लिए। तो वो लड़के उस दिशा में ढूंढ रहे थे जिस दिशा में पानी बह रहा था। तो उनकी मम्मी ने बोला कि उधर मत ढूंढो, उधर नहीं मिलेंगे। बोले तुम दूसरी साइड में ढूंढो, अपोजिट डायरेक्शन में जाओ। बोले अपोजिट में कैसे मम्मी, जहां पानी बह रहा है उस साइड में तो गए होंगे। बोले तेरे पापा आज तक सही दिशा में तो कोई काम नहीं किया उन्होंने, हमेशा उल्टे ही चलते हैं। तो यहां पे भी उल्टे गए होंगे, उधर ही ढूंढो, उधर ही मिलेंगे कहीं। तो आपको भी लगता है कुछ लोग ऐसे आपकी टीम में हैं जो हमेशा उल्टा ही चलते हैं? जो उल्टे चलने वाले लोग हैं ना, वो अच्छे लीडर हो सकते हैं। वो आपकी बात को शायद फॉलो इसलिए नहीं कर रहे हैं, हो सकता है उनके अपने कुछ अलग सोचने का तरीका हो, उनमें कुछ लीडरशिप क्वालिटी हो, उनका कुछ एक अलग स्टैंड हो। इस वजह से आपकी वो बात नहीं मान रहे हैं, और आपको ये लगता है कि यार ये पंगा करता है, बाकी सारी टीम ठीक है, और आप बहुत बार उसको अपना दुश्मन मान लेते हैं, उससे हट जाते हैं, कट जाते हैं। तो ये पॉइंट ये कह रहा है लास्ट में, लीडर्स विल सस्टेन योर बिजनेस नॉट फॉलोअर्स। जो फॉलोअर है ना, जो हर चीज में यस बोलते हैं, जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छे डुप्लीकेट बन जाएंगे आपके। जो मना कर रहे हैं, जो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, उनको थोड़ा सा अगर आप अच्छे से हैंडल करेंगे तो वो लीडर्स आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, राइट? तो थोड़ा सा ऐसी जगहों पे सावधानी बरतने की जरूरत है। राइट? विदाउट डुप्लीकेशन डायरेक्ट सेलिंग इज डिफिकल्ट देन जॉब एंड ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत मुश्किल हो जाएगा। यू कांट सर्वाइव विदाउट डुप्लीकेशन, इसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अब आते हैं स्टेप फॉर डुप्लीकेशन। तैयार हैं आप? अब डुप्लीकेशन कैसे किया जाए, अपने जैसे लोग कैसे तैयार किए जाएं। आप चाह रहे ना अपनी टीम में तैयार करना? तो पड़ोसी से हाथ मिलाइए एक बार, गरम जोशी वाला हाथ, और बोलिए मैं तैयार हूं। एक बार फिर बोलिए, एक बार फिर बोलिए। चलिए, पहला स्टेप कह रहा है, पहला काम है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब हो गया टीम बनाना। टीम बनाने के लिए पहले तो लोग चाहिए ना डुप्लीकेशन छांटने के लिए, यस और नो? तो पहला स्टेप है रिक्रूटमेंट, यानी नई ज्वाइनिंग, नए लोग। 6 बेसिक पे अगर आप काम करेंगे तो ये नए लोग आपकी टीम में आ जाएंगे। दूसरा स्टेप है सिलेक्शन। आप, मैं पूछूंगा आपसे, ध्यान रखिएगा। पहला क्या था? रिक्रूटमेंट, नए लोगों की भर्ती करनी। कब होगी भर्ती? 6 बेसिक पे काम होगा, नए लोग आएंगे। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है सिलेक्शन, सिलेक्ट करना। अब आपकी टीम में मान लेते हैं
500 लोग हैं। कितने लोग हैं? अब 500 में आप सबको डुप्लीकेट कर सकते हो क्या? सबको अपने जैसा बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो उनमें से सिलेक्शन करना पड़ेगा। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन क्या हो सकता है? एक दो मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, आप अपना कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया आप खुद भी बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ डूइंग आरसीएम, वो आरसीएम क्यों कर रहा है, उसका वाई क्लियर होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए क्यों आया है, वो क्यों कर रहा है। ऐसे लोगों को आप सिलेक्ट कर सकते हैं भीड़ में से। उसका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहे। अब कुछ ऐसे क्राइटेरिया के साथ आपने सिलेक्ट करना है, 500 में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करना है, राइट। सिलेक्शन के बाद में उनसे फिर जितने लोग आपने सिलेक्ट करे, 500 में से मान लेते हैं आपने 10 लोगों को सिलेक्ट किया। अब उन 10 लोगों से आपने उनका कमिटमेंट चेक करना है। अगर वो तैयार नहीं है तो आप जबरदस्ती कर सकते हैं क्या किसी के साथ में? एक कहावत है चाइनीज की, 10 लोग मिलके जबरदस्ती करके घोड़े को पानी तो पिला सकते हैं, नहीं सॉरी, घोड़े को तालाब के किनारे तो ले जा सकते हैं, लेकिन पानी नहीं पिला सकते। तो पानी पीने के लिए क्या चाहिए? इच्छा शक्ति चाहिए। तो वो जो 10 लोग आप छांटे हैं आपने, उन 10 से आपने कमिटमेंट लेना है। क्या कमिटमेंट लेना है? उनको इन्फॉर्म करना है एक तो कि भाई मैंने अपनी टीम से ऐसे 10 लोग छांटे हैं और मैं 15 दिसंबर को मीटिंग में गया था, एलजीपी में गया था और वहां पे ऐसा ऐसा एक टॉपिक डिस्कस हुआ, तो मुझे लगा कि मैंने कुछ लोगों पे काम करना है और 10 लोगों में से एक आपको मैंने छांटा है। तो क्या करना है? इन्फॉर्म करना है। आर यू विलिंग टू बी अकाउंटेबल एंड कंसिस्टेंट, और उनसे कमिटमेंट लेना है कि क्या आप अकाउंटेबल रहेंगे। अकाउंटेबल का मतलब यह हुआ कि जो काम आपको सौंपा जाएगा, जो बोला जाएगा, उसको करेंगे, निभाएंगे उसको पूरा, और कंसिस्टेंट रहेंगे, लगातार एक हम प्रक्रिया पे काम करेंगे। क्या उसको आप फॉलो करने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं फिर तो मैं आपका नाम लिखता हूं, अगर आप नहीं तैयार हैं तो फिर मुझे और किसी का नाम लिखना पड़ेगा, बड़े पोलाइट वे में, धमकी देके नहीं। अगर तैयार है तो ठीक है, नहीं फिर दूसरे का लिख लूंगा, ऐसे वाला एटीट्यूड नहीं। तो एक सही एटीट्यूड के साथ में आपने उनसे कमिटमेंट लेना है। पहले क्या पहला पॉइंट क्या था बताइए? रिक्रूटमेंट, उसके बाद सिलेक्शन, तीसरा कमिटमेंट, और चौथा स्टेप आ गया, फिर आ गया ये आ गया टीचिंग। अब आपने उनको सिखाना है, जो 10 लोग हैं। सिखाना कैसे है? वर्क लाइक ए कोच, जैसे एक कोच काम करता है ना, स्पेशली स्पोर्ट्स का कोच, उसी तरह आपने काम करना है। कैसे काम करता है कोच? वो खिलाड़ियों की हर एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है। क्या करता है? ध्यान से देखता रहता है, कॉपी पेन लेके, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। फिर क्या करता है? फिर करेक्ट देम, फिर उनको करेक्ट करता है। जब प्रैक्टिस खत्म हो जाती है फिर वो अकेला काउंसिल करता है उनको कि आपने ये अच्छा करते हैं, ये बुरा करते हैं। उनकी वीडियो देखता है गेम की, और वीडियो देखने के बाद फिर बताता है उनको कि ये तुम्हारा पॉइंट है, तो उनको करेक्ट करता है। हैव फेथ इन योर लीडर्स, वो अपने खिलाड़ियों में विश्वास रखता है। मेक देयर बिजनेस प्रॉफिटेबल। तो ये 4 काम आपने करने हैं। सबसे पहला, ऑब्जर्व देम। ऑब्जर्व देम का मतलब ये हुआ कि वो जो 10 लोग हैं ना, जो आपने छांट लिए, जिनका कमिटमेंट ले लिया है, आपने उनकी हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना है। वो कैसे प्लान दिखाते हैं, फॉलोअप उनका सही है या नहीं है, स्टार्टअप सही है या नहीं है। पूछना है कि आप स्टार्टअप कैसे करवाते हैं, तो बताइए। वो किस समय सोते हैं, किस समय उठते हैं, किस समय नहाते हैं, हर रोज नहाते हैं या 3 दिन में नहाते हैं, हेलो, कितने टाइम खाना खाते हैं, सब कुछ आपके मालूम होना चाहिए। इतनी बारीकी से आपने उनको चेक करना है। उसके बाद में जहां आपको लगता है
कि उनमें कुछ कमी है, सुधार की आवश्यकता है, तो आपने उनको करेक्ट करना है। लेकिन करेक्ट करने का जो तरीका वो ये है, उनको अकेले में समझाना है। हेलो, तारीफ समूह में करनी है, और सुधारने वाली बात नितांत अकेलापन, और दो के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। हैव फेथ इन योर लीडर्स, उनके अंदर विश्वास भी रखना है। आप बहुत अच्छा प्लान दिखाते हैं, लेकिन जिंदगी भर आप ही नहीं दिखाएंगे, वो थोड़ा कम दिखाते हैं, कोई बात नहीं है, उन पर विश्वास करके उनको बोलिए कि अच्छा आज प्लान आपने दिखाना है, या प्लान का ये वाला हिस्सा आपने लेना है, आप ट्रेनिंग का ये पार्ट आपने लेना है, तो आपने उनमें फेथ भी दिखाना पड़ेगा। मेक देयर बिजनेस प्रॉफिटेबल, उनका बिजनेस बढ़े। वो 10 लोग अब आपके समर्पण में हैं, कमिटेड हैं आपके लिए, जो आप कह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। अब आपकी जिम्मेवारी है कि उनका लेवल बढ़े, उनका प्रॉफिटेबल बिजनेस बढ़े, उनका इनकम बढ़े, वो आपने चेक करना है। तो ये चीजों का आपने ध्यान रखना है टीचिंग के दौरान। अब टीचिंग के साथ साथ में 5वां स्टेप आ गया, डुप्लीकेट। पहला स्टेप क्या था? रिक्रूटमेंट, दूसरा सिलेक्शन, तीसरा कमिटमेंट, चौथा टीचिंग, और 5वां डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट करना है इस प्रक्रिया में। अब डुप्लीकेशन में जो सबसे बड़ा रोल है, मेजर रोल है, वो आपका रोल अब यहां से स्टार्ट होता है। वेयर डज डुप्लीकेशन बिगन्स? ये एक जेरोक्स मशीन है, फोटोकॉपी करने की मशीन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सबसे ऊपर मास्टर कॉपी डालते हैं, जिस पेपर को फोटोकॉपी करना है। मास्टर कॉपी ऊपर डाली, फिर मशीन ने काम किया, और मशीन ने काम किया तो मशीन काम करने के बाद में फिर नीचे फोटोकॉपी आती है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे यहां पे मास्टर कॉपी कौन है? हम खुद हैं। सिस्टम काम करेगा, बेसिक स्कोर, कार्डिनल, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, ट्रेनिंग, ये सारी की सारी चीजें काम करेंगी, और फिर नीचे हमारा डाउनलाइन लीडर तैयार होगा। तो यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि मास्टर कॉपी अगर खराब है तो जेरोक्स अच्छी आ ही नहीं सकती। हेलो, मास्टर कॉपी अगर ठीक है और सिस्टम मशीन अच्छी नहीं है तो भी खराब आ सकती है, लेकिन मास्टर कॉपी ही खराब है तो फिर तो गई भैंस पानी में। फिर कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जब डुप्लीकेशन की हम बातचीत करते हैं तो उस समय सबसे ज्यादा अपने ऊपर में काम करने की जरूरत है। कुछ आपकी क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। वो क्वालिटी अगर आपके अंदर में नहीं है तो आपकी टीम में नहीं जाएंगी, आपके अंदर में है तो आपकी टीम में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगी। तो क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए सर आपके अंदर में? योर क्वालिटीज। अब क्वालिटी डुप्लीकेशन में भी 4 चीजों पे हम बातचीत करेंगे। ये पहली चीज है, पहली चीज है योर क्वालिटीज। योर क्वालिटीज में क्या क्या है? हैव ए पावरफुल विजन। आपका इंडस्ट्री को लेके, आरसीएम को लेके पावरफुल विजन अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसको थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि आपको ही डाउटफुल है, आपको ही भरोसा नहीं है, तो आपकी टीम वालों को हो जाएगा क्या? नहीं होगा। दूसरा, गुड रिलेशन आपके होने चाहिए। अगर आपकी अपलाइन के साथ अच्छे संबंध नहीं है और आप चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन के साथ में अच्छे संबंध हो जाए, तो यह संभव नहीं है। हेलो, अगर आप अपनी डाउनलाइन के साथ में बहुत अच्छे संबंध रखना चाहते हैं तो उसकी पहली शर्त यह है कि आप अपने अपलाइनों के साथ में बहुत अच्छे संबंध रखिए, क्योंकि लोग जो देखते हैं वही करते हैं। तो ये रिलेशन वाला टॉपिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरी चीज, हैव ए लर्निंग एटीट्यूड। सीखने का नजरिया आपके अंदर हमेशा रहना चाहिए। आप एग्जाम्पल बने सीखने के लिए। जैसे पटना का इवेंट है फ्रेंड्स मीट, तो अगर आप वहां पे जाएंगे तो आप अपनी टीम को एक मैसेज दे रहे हैं कि आप सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ताकि वो डुप्लीकेशन उनमें आएगा।
डी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपने अपने कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर रखना है ताकि आपकी टीम बाहर रहे। जब टीमें बड़ी हो जाती हैं तब अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग रिलैक्स करने लग जाते हैं। उनको लगता है रॉयल्टी पहुंच गए, 20-25 हजार की इनकम आ रही है, मजे हो गए बस। हेलो, उनको अगर आपने एक्टिवेट करना है तो आप बोल के एक्टिवेट नहीं कर सकते, आप काम करके उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। आप खुद फील्ड में अगर ज्यादा रहेंगे, जब वो देखेंगे तो संभावना है वो भी एक्टिवेट धीरे धीरे हो जाएंगे। तो यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहिए। बड़ा लेवल आने के बाद में आपने भी रिलैक्स नहीं करना है। आप अगर कंफर्ट जोन में चले गए तो आपकी पूरी की पूरी टीम कंफर्ट जोन में चली जाएगी। राइट, बिकम ए मास्टर कॉपी, एक मास्टर कॉपी बनिए। तो ये कुछ क्वालिटीज आपके अंदर में होनी चाहिए क्वालिटी डुप्लीकेशन की। राइट, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? और अच्छा बनाएंगे? क्यों अच्छा बनाना है अपने आप को? मास्टर कॉपी बनना है। मास्टर कॉपी में कुछ गड़बड़ हो गई तो गई भैंस पानी में, फिर बड़ा मुश्किल है। और आप अच्छे हैं तो फिर संभावना है कि आपकी टीम भी अच्छी होगी। और इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है? एक अच्छा होने से अगर टीम के 100 लोग अच्छे हो जाएं, इससे बढ़िया कुछ काम हो सकता है क्या? फायदे का सौदा है या नहीं है? चलिए, अब दूसरी दिशा में जो काम करना है डुप्लीकेशन में, दूसरा जो पिलर है क्वालिटी डुप्लीकेशन का, वो उस पर आ रहा हूं मैं। इस टॉपिक को थोड़ा मैं स्किप कर लेता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे आगे कभी लेंगे हम। ये टॉपिक क्या है? बहुत सारे लोग मेरे से ये कहते हैं कि सर हमें आप जैसा बनना है। तो उसके लिए मैंने अपनी कुछ स्ट्रेंथ ढूंढी कि मेरे अंदर क्या ऐसी अच्छी चीजें हैं जिन चीजों ने एक केबल ऑपरेटर को डायमंड बना दिया। तो मैंने बड़ी ईमानदारी से अपने आप को देखा, काम किया, कुछ लोगों से बात करके कुछ चीजें निकाली। तो वो मैं थोड़ा स्किप कर देता हूं, मैं दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूं डुप्लीकेशन के। दूसरा पॉइंट है डुप्लीकेशन पे जब आप काम करेंगे, वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद इन टीम। आपकी टीम के अंदर कम्युनिकेशन का संदेश पहुंचाने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका होना चाहिए। क्या हो उस तरीके में? पहली चीज, कम्युनिकेशन गैप इज डेंजरस। अगर कहीं बातचीत नहीं हो रही है, वो गैप बन गया है, संबंधों में कुछ प्रॉब्लम है, तो उस गैप को जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए। एक विजेता की तरह पहल कीजिए। इंतजार मत कीजिए कि सामने वाले की गलती थी वो फोन करेगा। अगर संबंध अच्छे बनाने हैं तो जज बनना छोड़ दीजिए। हेलो, चाहे कोई भी संबंध है, वो पति पत्नी का संबंध है, जो भाई भाई का संबंध है, वो डाउनलाइन अपलाइन का संबंध है। अगर आपने उस संबंध की कदर है तो गलती किसी की भी है, आप गैप मत होने दीजिए। टेक इनिशिएटिव लाइक ए विनर। जो विनर होते हैं और जो लूजर होते हैं, उनमें एक बेसिक अंतर होता है। जानना चाहते हैं? yes. कितने लोग जानना चाहते हैं? yes. जो लूजर होते हैं वो हमेशा इंतजार करते हैं कि सामने वाला फोन करेगा, सामने वाला पहल करेगा, मैं क्यों करूं। उनका ईगो होता है लूजर्स का। लेकिन जो विनर्स होते हैं उनका ईगो नहीं होता है, वो फोन उठाते हैं, पहल करते हैं और बातचीत की शुरुआत कर देते हैं। आपको लूजर बनना है या विनर बनना है? घर में अगर पत्नी के साथ में कुछ बात हो गई, अभी शीत युद्ध चल रहा है दोनों में, हेलो, इंतजार कर रहे हैं कि पहले कौन बोलेगा,
तो जो पहले बोलेगा वो लूजर नहीं है, वो क्या है? विनर है। अपलाइन डाउनलाइन में हो गया, आप इस ईगो में हैं कि आप तो अपलाइन हैं, आप क्यों फोन करेंगे? तो जो पहले फोन करेगा वो कौन है? विनर है। तो आप विनर बनना चाहेंगे, लूजर बनना चाहेंगे? तो रिश्तों में डुप्लीकेशन के लिए ये कल्चर पैदा कीजिए अपनी टीम में कि आप पहल करने वाले बनते हैं, ताकि जो लोग आपको देख रहे हैं वो भी पहल करेंगे, और वो पहल करेंगे तो रिलेशन खराब हो ही नहीं सकते फिर टीम में। मेक ए वीकली प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप 50 ऐसे नाम लिखो, कितने? 50, जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस की दृष्टि से। उन 50 लोगों में आपकी अपलाइन और डाउनलाइन सब मिला के हों, उसमें डेप्थ वाले लोग भी होने चाहिए। उन 50 लोगों से आपने सप्ताह में कम से कम एक बार बात करनी है। इन 50 लोगों में शायद 25 लोग ऐसे हैं जिनसे आपकी बात रेगुलर होती है, लेकिन 25 लोग ऐसे हैं जो हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन आपकी बात नहीं हो पा रही उनसे, गैप पड़ रहा है किसी वजह से। और जब संबंधों में गैप आएगा बातचीत में, कहीं ना कहीं लोगों का बिजनेस है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, वो जो 50 नाम लिखे हैं, आपने ये तय करना है उन 50 लोगों से सप्ताह में कम से कम एक बार बात जरूर करनी है। एक चार्ट बनाइए प्रॉपर, उसको टिक करते रहिए। मेक ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स, आपने बहुत सारे ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो बहुत सारे मत बनाइए और बहुत सारों में मत रहिए, सिलेक्टेड से बनाइए। उस ग्रुप को पर्टिकुलर नाम दीजिए कि वो ग्रुप किस चीज के लिए बना है। अगर वो रॉयल्टी एंड अबो का ग्रुप है तो उसको और कुछ नाम मत दीजिए कि मोटिवेटर हैं और ये तो चैंपियन हैं, आप उसको नाम दीजिए रॉयल्टी एंड अबो, बस सिंपल। वो टेक्निकल एंड अबो, टेक्निकल एंड अबो, बिगिनर एंड अबो, बिल्कुल सिंपल से नाम दीजिए। और कोई भी सूचना कहां किस, ऐसा नहीं कि सभी ग्रुपों में भेजनी है, वो सूचना किस ग्रुप के लिए है वो प्रॉपर एक ट्रेनिंग दीजिए आप अपनी टीम में, ताकि कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहे। तीसरा पॉइंट आ गया अभी डुप्लीकेशन में। पहला हमने पॉइंट डिस्कस किया डुप्लीकेशन में, योर क्वालिटीज। दूसरा हमने बात किया कम्युनिकेशन सिस्टम। तीसरा है सिंपल एंड वेल डिफाइंड सिस्टम। हमारे यहां पे ऑलरेडी एक वेल डिफाइंड सिस्टम है, आपने उस सिस्टम को खुद फॉलो करना है और टीम को उस पर लेके आना है। हमारे यहां सिस्टम है जिस सिस्टम में हम प्रिपेयर करते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर को काम करने के लिए, और उस सिस्टम का नाम है वेलकम मीटिंग। ये अगर आपकी टीम में नहीं हो रही है, बीइंग ए लीडर आपकी जिम्मेवारी है आपकी टीम में ये मीटिंग हो जिसका नाम हो वेलकम मीटिंग। इस मीटिंग में कौन लोग आएंगे बताइए? जो नए ज्वाइन किए। ये मीटिंग अगर आपने जनवरी में रखनी है शुरुआत के 1-2 दिनों में, तो दिसंबर महीने में जो ज्वाइन हुए हैं वो सारे लोग इसमें आएंगे, पूरा उनका लिस्ट बने, चेकिंग हो, सब लोग उसमें आए। ये मीटिंग जो मीटिंग भी हो सकती है, ये फिजिकल मीटिंग भी हो सकती है। इस मीटिंग का टॉपिक क्या रहेगा? इसमें थोड़ा ड्रीम बिल्डिंग के बारे में बातचीत करेंगे, थोड़ा डायरेक्ट सेलिंग के विजन के बारे में बातचीत करेंगे, थोड़ा कंपनी के विजन के बारे में बातचीत करेंगे, और थोड़ा बेसिक्स के बारे में बातचीत करेंगे। ये इसका कंटेंट है, इसके अलावा बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे इसमें। तो ये आपके यहां पे आपकी टीम में वेलकम मीटिंग्स होनी चाहिए, जितनी बड़ी टीम है उसी मात्रा में होनी चाहिए। नेटवर्किंग और रिटेलिंग के लिए हमारे यहां पे 6 बेसिक्स है, वो आपकी टीम में इंप्लीमेंट होने चाहिए अच्छे से। उसके बाद में तीसरा जो पार्ट है, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स से बहुत बार हम ध्यान हटा देते हैं, दूसरी चीजों में वो लोग जाते हैं बहुत बार। ये एक बड़ी अच्छी कोटेशन है, डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अबाउट इनोवेशन। डायरेक्ट सेलिंग नई खोज करने का विषय नहीं है,
इट इज अबाउट रिपीटेशन एंड डुप्लीकेशन। ये उन्हीं चीजों को बार बार करने का और डुप्लीकेट करने का प्रोसेस है। 6 बेसिक्स अगर आपकी टीम में लगातार हो रही हैं तो और किसी चीज की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली टीम बिल्डिंग हो जाएगी। राइट सर, किया जा सकता है। तीसरा है लीडरशिप डेवलपमेंट एंड कमिटमेंट चेकिंग, उसके लिए 8 को स्टेप हैं हमारे यहां पे। चौथा है वैल्यू एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, उसके लिए हमारे यहां सेवरल कार्डिनल रूल्स हैं। तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी सिस्टम बने हुए हैं, आपने खुद उस पर इस्तेमाल करना है। आप बड़े लीडर हैं तो टाइम टू टाइम टीम्स में इनकी DTW करनी है। लास्ट पिलर है पिलर ऑफ क्वालिटी डुप्लीकेशन, कल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत बारीक पॉइंट है। बिहेवियर सोन बाई ए लीडर फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड टर्न्स इनटू वर्क कल्चर। एक लीडर का व्यवहार जो लंबे समय तक उसका व्यवहार रहता है वो धीरे धीरे वर्क कल्चर में बदल जाता है। बीइंग ए लीडर आपको प्रयास करना चाहिए कि आप अपनी टीम में अच्छे कल्चर पैदा करें। कहीं पे एक ऐसा वर्क कल्चर रहता है कि वहां पे अगर मीटिंग 11 बजे का टाइम दिया है तो 12:30 बजे से पहले नहीं शुरू होती। हेलो। और कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा कि अगर 11 बजे का टाइम दिया है तो ठीक 11 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप पटना में आएंगे 16 फरवरी को, आप देखिएगा 10 बजे का टाइम दिया है तो ठीक 10 बजे प्रोग्राम शार्प स्टेज पे स्टार्ट हो जाएगा। ये कंडीशन नहीं कि कितने लोग आगे बैठे हैं। तो बीइंग ए लीडर आप कैसा कल्चर पैदा कर रहे हैं आपकी टीम में, वही आगे जाके डुप्लीकेट होगा। प्रयास कीजिए डिसिप्लिन का कल्चर हो, प्रयास कीजिए अच्छे रिलेशन का कल्चर हो, प्रयास कीजिए ट्रांसपेरेंसी का कल्चर पैदा हो। तो इस प्रकार के कुछ कल्चर्स आपने पैदा करने हैं अपनी टीम के लिए। बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आस्क योरसेल्फ, इज इट डुप्लीकेबल। कुछ भी नया काम करने से पहले अपने आप से पूछिए क्या ये डुप्लीकेबल है, मैं तो कर सकता हूं, क्या मेरी टीम के बाकी लोग भी इसे कर सकते हैं। अगर बाकी लोग नहीं कर सकते हैं तो उससे कितने भी बड़े परिणाम क्यों न मिले, मुझे नहीं करना है। हेलो, यस, ये क्रक्स है डुप्लीकेशन का, क्योंकि ये जितना इजी होगा, जितना सिंपल होगा, उतना अच्छे से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो आइए एक बार अभी रिपीट करते हैं इस टॉपिक को। अभी तक डुप्लीकेशन में पहले हमने बातचीत की, सबसे पहले क्या करना है, रिक्रूटमेंट करना है। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या हुआ, नए लोग आने चाहिए टीम में, है ना। उसके बाद क्या करना है, फिर सिलेक्ट करना है। सारे लोगों को आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं, 10 लोगों को एक टाइम में मैक्सिमम आपने सिलेक्ट करना है। कितने लोगों को, 10 लोगों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद में फिर तीसरा काम क्या करना है, कमिटमेंट, उनका कमिटमेंट चेक करना है। उसके बाद में चौथा पॉइंट टीचिंग, टीच करना है। और टीच भी कैसे करना है, वर्क लाइक ए कोच आपने टीच करना है। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या था, पांचवा पॉइंट था डुप्लीकेट। फिर पांचवें पॉइंट के डुप्लीकेशन के 4 पॉइंट हमने बातचीत किए। तो पहला पॉइंट क्या था, यूर क्वालिटीज। मतलब इस पॉइंट में हमने ये बातचीत की कि भाई आपकी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर बिगड़े तिगड़े हैं तो टीम सीधी नहीं हो सकती, पहले आपको सीधा होना पड़ेगा। आप अगर ठीक होंगे तो फिर टीम ठीक हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या था, इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद इन टीम। एक कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन गैप नहीं आए कहीं पे भी और सारी सूचनाएं प्रॉपर चली जाएं। तीसरा पॉइंट, सिंपल एंड वेल डिफाइंड सिस्टम, जो ऑलरेडी हमारे पास में है, बेसिक्स हैं, कोर हैं, कार्डिनल्स हैं, वेलकम मीटिंग है, उनको खुद पे लागू करना और अपनी टीम के साथ में उनको कनेक्ट करवाना। और चौथा क्या था, कल्चर।
अच्छे कल्चर पैदा करना अपनी टीम में। तो इन 4 चीज़ों पे हमने बातचीत की और ये करक्स हमने पूछा। और अभी बिल्कुल ये सेकंड लास्ट स्लाइड है। डुप्लीकेशन किस तरीके से इफेक्टिवली काम करता है, एक स्टोरी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति तालाब के किनारे बैठे थे और मछलियां पकड़ रहे थे। उसने एक मछली पकड़ी और उसको जैसे ही वो अपनी बास्केट में डालने वाले थे, एक व्यक्ति उनके पास में आया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं कई दिन से भूखा हूं, अगर आप ये मछली मुझे दे देंगे तो मेरा काम चल जाएगा। वो दयालु किस्म का आदमी था, उसने वो मछली उसको दे दी। फिर कांटा डाला, फिर एक मछली पकड़ी, आधा घंटे लग गया। इतनी देर में एक दूसरा व्यक्ति आया। वो बोला कि कई दिन से मेरे बीवी बच्चे घर पे भूखे हैं, अगर ये मछली आप मुझे दे देंगे तो मेरा काम चल जाएगा, मैं बड़ी दुआएं दूंगा आपको। वो उसको दे दिया। अब फिर कांटा डाला, आधा घंटे बाद फिर एक मछली कांटे में आई। अब जैसे ही वो उसको अपनी बास्केट में डालने वाला था, फिर एक तीसरा व्यक्ति फिर आ गया मांगने के लिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति ये सारी एक्टिविटीज देख रहे थे दूर से, तो बुजुर्ग व्यक्ति भी साथ में आए और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस मछली पकड़ने वाले से कहा कि तुम कब तक मछलियां पकड़ पकड़ के निकाल के लोगों को देते रहेंगे? अच्छा तरीका यह है कि जो भी मांगने के लिए आ रहा है उसको पास में बैठाओ और उसको मछली पकड़ना सिखा दो। ऐसा करने से तुम भी सुखी हो जाओगे और जिंदगी भर के लिए ये भी सुखी हो जाएंगे। और हमारा सारा का सारा काम इसी तरीके से चलता है। आपने पकड़ पकड़ के नहीं देना है, क्या करना है? सिखाना है, पास में बैठा के। हर वो काम जो आप करते हैं वो आपने सिखाना है अपनी टीम को, जो आपकी क्वालिटी है। जैसा आप बोलते हैं वैसा बोलना तो सिखा ही सकते हो ना। जैसी काउंसलिंग आप करते हो वैसी तो सिखा ही सकते हैं ना। तो वो जो आपके अंदर में वो एज इट इज उनको ट्रांसफर करना है। सक्सेस लव्स स्पीड, सफलता को रफ्तार पसंद है। दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट महीना है। अगर दिसंबर की विदाई अच्छे से आप करेंगे 2024 की दिसंबर में, तो 2025 हैप्पी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कितने लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाना चाहते हैं 2025? तो शुरुआत कब करनी पड़ेगी? दिसंबर से करनी पड़ेगी। थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, अभी बड़ा इंपॉर्टेंट 15-16 दिन का टाइम है आपके पास में। और ये लास्ट स्लाइड जिसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगी। थैंक यू वेरी मच। अपने लिए आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं।